नमस्ते। भारत की इस स्वर्णिम संत परंपरा की भूमि पे ईश्वर ने एक और रत्न जड़ दिया जब बंगाल की राजधानी कलकत्ता में विश्वनाथ दत्त और भूपेश्वरी देवी की संतान के रूप में बालक नरेंद्र नाथ दत्त ने जन्म लिया। आखिर किसे पता था कि आने वाले समय में ये नरेंद्र नाथ दत्त नामक बालक विश्व में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की छाप छोड़ेगा। अपनी शिक्षा संपूर्ण करने के बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शरण में चले गए नरेंद्र नाथ दत्त। वहाँ पे इन्होंने संन्यास ले लिया और वहीं से इनका नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। जिसके बाद सन 1888 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक इन्होंने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। उसके बाद सन 1893 में ये भारत से छोड़ के चले गए और 1893 से 1897 तक पूरे विश्व में और खास करके पश्चिम देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिए गए इनके ऊर्जापूर्ण भाषण से तो आप सब लोग अच्छे से ही वाकिफ होंगे। दोस्तों, स्वामी जी भगवा वस्त्र धारण करते थे और कहा जाता था कि इनके मुख से ऐसा तेज निकलता है जो देखते ही बनता है। स्वामी जी बहुत ही उच्च कोटि के प्रखर वक्ता थे और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे हाजिर जवाब थे। इनकी हाजिर जवाबी का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये विदेश में थे और अपने कमरे में कुछ लिखने में लगे थे तो इनकी कमरे की एक अलमारी में कई सारी किताबें रखी हुई थी। उस अलमारी में सबसे नीचे गीता रखी हुई थी और ऊपर इंग्लिश राइटर्स की पतली पतली बुकें रखी हुई थी। तो उस कमरे में एक अंग्रेज आया जो कि इनका जान पहचान का ही था। वो अंग्रेज उस कमरे में आया, उसकी नज़र उस अलमारी पड़ी, उसने अलमारी पे किताबें देखी, मुस्कुराया और स्वामी जी से बोला कि स्वामी जी, अब तो आपने भी मान लिया कि हमारे राइटर्स सबसे ऊपर हैं और आपके राइटर्स नीचे हैं। और स्वामी जी भी ठहरे उच्च कोटि के प्रखर वक्ता और एक अच्छे हाजिर जवाब। स्वामी जी वहाँ से उठे, उस अलमारी के पास गए, उन्होंने गीता नीचे से निकाल ली और ऊपर से जितनी भी इंग्लिश राइटर्स की बुक थी वो धड़धड़ाते हुए नीचे ज़मीन पे गिर गई। फिर स्वामी जी ने उस अंग्रेज की तरफ देखे और बोले कि बेस तो आखिर यही था। उसके बाद वो अंग्रेज शांत हो गया। दोस्तों, स्वामी जी उच्च कोटि के वक्ता थे, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन स्वामी जी ने पूरे विश्व में पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति की, हिंदू धर्म का डंका बजा के रख दिया था। परंतु 4 जुलाई 1902 ईस्वी को केरल के वेल्लूर मठ में स्वामी जी ध्यान मग्न थे और उसी समय वो इस भौतिक संसार को छोड़ के चले गए। उनके आचरणों का हमें पालन करना चाहिए। हर कोई स्वामी जी जैसा तो नहीं बन सकता, स्वामी विवेकानंद जैसा बनना हर सबके लिए आसान भी नहीं है, परंतु उनके आचरणों का, उनकी शिक्षाओं का हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें पालन करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।